नमस्कार। आज हम भारत की राज्य राजनीति के एक ऐसे पद की बात करने जा रहे हैं जो सबसे शक्तिशाली है, मुख्यमंत्री का पद। हर कुछ साल में हम सब राज्य के चुनाव देखते हैं, पार्टियां जीतती हैं, सरकारें बनती हैं, पर कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे असल में सरकार चला कौन रहा है? कौन है वो जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े बड़े बड़े फैसले लेता है? देखिए, कागज पर तो राज्य सरकार के दो मुखिया होते हैं। एक तरफ होते हैं राज्यपाल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, मतलब नाम के प्रमुख। और दूसरी तरफ होते हैं मुख्यमंत्री, जो सरकार के असली एग्जीक्यूटिव हेड हैं, यानी सारी असली ताकत इन्हीं के हाथ में होती है। तो चलिए अब जरा इस शक्तिशाली कुर्सी तक पहुंचने के सफर को समझते हैं। आखिर कोई मुख्यमंत्री बनता कैसे है? जब चुनाव के नतीजे बिल्कुल साफ हों, तो ये प्रक्रिया एकदम सीधी होती है। सबसे पहले जनता वोट देकर अपना फैसला सुनाती है। फिर जिस पार्टी या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिलता है, उसके सारे विधायक मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं और आखिर में राज्यपाल बस उस नेता को औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। और हाँ, ये पूरी प्रक्रिया किसी रस्म या रिवाज पर नहीं चलती। इसका आधार है हमारा संविधान और खास तौर पर आर्टिकल 164। यही आर्टिकल ये साफ करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और सब कुछ कानून के दायरे में होगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ राजनीतिक समर्थन ही काफी नहीं है। संविधान ने कुछ जरूरी योग्यताएं और एक शपथ भी तय की है। इस पद के लिए पहली शर्त है उम्र। मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 साल तो होनी ही चाहिए। ये वही उम्र है जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी जरूरी है। उम्र के अलावा 3 और मुख्य शर्तें हैं। पहली तो सीधी सी बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उन्हें राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी एमएलए या एमएलसी। और यहीं पर एक दिलचस्प बात है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति सीएम बन जाता है जो उस वक्त सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर सदस्य बनना ही होगा। अगर नहीं बन पाए तो पद छोड़ना पड़ेगा। पद संभालने से ठीक पहले मुख्यमंत्री को राज्यपाल के सामने एक शपथ लेनी होती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये संविधान के प्रति वफादारी और बिना किसी भेदभाव के राज्य की सेवा करने का एक बहुत बड़ा वादा है। तो एक बार नियुक्ति हो गई, शपथ भी ले ली। अब मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? चलिए देखते हैं कि वो राज्य का शासन आखिर चलाते कैसे हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियां बहुत बड़ी हैं। वो अपनी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कप्तान होते हैं। वही तय करते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा। वो राज्यपाल और अपनी कैबिनेट के बीच की सबसे जरूरी कड़ी होते हैं। विधानसभा में सरकार का चेहरा भी वही होते हैं और सारी बड़ी नीतियों का ऐलान करते हैं। और तो और स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर राज्य के विकास का पूरा खाका भी वही तैयार करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जो भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की होती है, ठीक वही भूमिका राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की होती है। वो राज्य सरकार के जहाज के कप्तान हैं। लेकिन राजनीति हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। तब क्या होता है जब चुनाव के बाद किसी भी एक पार्टी को बहुमत ना मिले? यहीं से तो असली राजनीतिक ड्रामा शुरू होता है। इस स्थिति को कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली। इसका सीधा सा मतलब है कि सत्ता की चाबी किसी एक के हाथ में नहीं है। और फिर शुरू होता है जोड़ तोड़ का खेल, गठबंधन बनाने और तोड़ने की राजनीति। और इसी मौके पर राज्यपाल की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। जब विधानसभा त्रिशंकु हो, तब राज्यपाल अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वही ये तय करते हैं कि सरकार बनाने के लिए सबसे पहले किसे न्योता दिया जाए। लेकिन राज्यपाल का फैसला ही आखिरी नहीं होता। असली परीक्षा तो होती है फ्लोर टेस्ट में। फ्लोर मतलब विधानसभा का सदन। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण प्रक्रिया होती है, जहां मुख्यमंत्री को सबके सामने गिनती करके अपना बहुमत साबित करना होता है। अगर नंबर हैं तो सरकार बच जाती है, वरना गिर जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक केस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला राजभवन में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के फ्लोर पर होगा। इस एक फैसले ने राज्यपालों की मनमानी पर एक बड़ी रोक लगा दी। तो कुल मिलाकर ये सारा मामला शक्ति के संतुलन का है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है।
तो याद रखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए नेता और राज्य के असली बॉस हैं। वो जनता की इच्छा को दर्शाते हैं। वहीं राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए संवैधानिक प्रमुख हैं, जिनका काम ये देखना है कि राज्य का शासन संविधान के हिसाब से चले। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब राजनीति में अनिश्चितता का माहौल हो तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और जनता के जनादेश के बीच सही लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के लिए हमेशा अहम रहेगा।